युवा लोग विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सरकार के द्वारा एक नई स्कीम लाई गई है सेना में भर्ती के लिए, इसी का लोग विरोध कर रहे हैं। यह स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम, मतलब अग्निपथ योजना। स्कीम में क्या है? पहला तो एज है, दूसरा ईयर है। ईयर क्या कह सकते हैं कि मात्र 4 साल सर्विस दें और उसके बाद रिटायरमेंट ले लें। अभी का जो माहौल है, हर तरफ स्टूडेंट लोग विरोध कर रहे हैं, सड़क रेल बहुत जगह, और ये बिहार और यूपी में हो रहा है। किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसी के पर चर्चा करने वाले हैं। बात है कि हमारे जो भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा या कह लीजिए भारत सरकार के द्वारा एक भारत में सेना भर्ती के लिए एक स्कीम निकाली गई, मतलब योजना निकाली गई कह सकते हैं, जिसका नाम रखा गया है अग्निपथ योजना। आखिर ये अग्निपथ योजना क्या है? इससे लोग जो भी स्टूडेंट हैं, जितने भी युवा स्टूडेंट हैं जो आर्मी नेवी वगैरह की तैयारी करते हैं, वो इस योजना से खपा क्यों? इसका रीजन क्या है? एज। सबसे बड़ी बात एज। पहली बात तो कोरोना के कारण 2 साल सेना भर्ती का जो पैकअप रहा, उसके बाद सरकार के द्वारा एक स्कीम निकाली जाती है कि भारत में सैनिक भर्ती के लिए नया स्कीम है कि आपका एज जो है वो मात्र 17.5 से 21 के बीच में। इसी के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो विरोध कर रहे हैं कि मात्र 4 साल सर्विस दें और उसके बाद रिटायरमेंट ले लें। ये दूसरा रीजन है, और इसी 2 रीजन पे बवाल हो रही है। खास तौर पे वैसे युवा लोग जिनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह में जाने के लिए इच्छुक रहते हैं, 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं, बहुत कम एज से पूरी तैयारी करते हैं, और वैसे लोगों के लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली है जो मात्र कितने साल की होगी? 4 साल की। इसी से वो खपा है। दूसरी बात एज में बोले हैं 17.5 से 21 लेंगे। ये 2 मैटर है जिनसे प्रदर्शन हो रही है, भारत सरकार का विरोध हो रहा है, इस स्कीम का विरोध हो रहा है, अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। फिर इस योजना के तहत क्या लाभ है, क्या हानि है, ये दोनों पे बात रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा नुकसान है, नजरिए की बात है। एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है, तो दोनों पहलू पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि अग्निपथ योजना आखिर है क्या। तो गौर से सुनिएगा। अग्निपथ योजना जो है भारतीय सेना में भर्ती के लिए एक नया नियम लागू किया गया, मतलब एक स्कीम बोल लीजिए, ठीक है। इसमें इसका जो डिटेल दिए हैं वो रक्षा मंत्री साहब खुद आकर बोले हैं क्या क्या होने वाली है। पहली बात, इस योजना के तहत जो उम्र होगी वो मात्र होगी 17.5 से 21 साल। पहला शर्त। दूसरी शर्त में आ जाइए, शैक्षणिक योग्यता जो होने वाली है वो 10 से लेकर 12, ये दोनों के बीच में चले, तो 10-12। तीसरी शर्त यह है कि भर्ती मात्र 4 सालों तक की ही होगी, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, मतलब ड्यूटी 4 साल तक ली जाएगी, उसके बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। चौथी है 4 साल बाद सेवा काल में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होगा, मतलब सबको नहीं किया जा रहा, ये ध्यान रखिए। अगर 100 का सिलेक्शन होता है तो 75% का मूल्यांकन किया जाएगा, उनका शारीरिक मानसिक वगैरह जो भी हो जांच की जाएगी, उसके बाद 75 का रिटायरमेंट, 25 का सिलेक्शन, मतलब और वो सेना में समय और से अधिक समय तक दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपका क्लियर हो गया कि सबको रिटायरमेंट नहीं होगी, 75% का रिटायरमेंट होगा, मतलब 100 में से 75 लोग को रिटायर कर दिया जाएगा, 25 लोग को रेगुलर सेना में रखा जाएगा। 25% जो लोग हैं उनको नियमित किया जाएगा, क्लियर है। अगला क्या है, 4 साल बाद नियमित होने वाले जवान को अग्निवीर कहा जाएगा, मतलब समझ जाइए, इनको अलग नाम से पुकारा जाएगा।
जब 4 साल बाद ये जो जवान हैं 75% वाले जो रिटायरमेंट होकर अपने घर पहुंचेंगे, तो इनका नाम रखा जाएगा क्या, अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग रिटायर होकर घर बैठ जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से और कुछ राज्य सरकार की तरफ से भी अपॉर्चुनिटी आ रही है धीरे धीरे खुलकर, कि ऐसे लोगों को रिजर्वेशन दिया, मतलब प्राथमिकता दी जाएगी कि अग्निवीर को एडवांटेज होता है ना, जैसे सेना में आते हैं तो कुछ परसेंट का आरक्षण दी जाती है, तो अग्निवीर को भी यूपी सरकार का जो हमारे योगी जी हैं मुख्यमंत्री, वो बोले हैं कि पुलिस विभाग में हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे और अन्य विभाग में भी देंगे। बात कर ले सैलरी की, तो पहले साल जो इन लोग को सैलरी मिलने वाली है, 4 साल की तो ड्यूटी है, तो पहले साल भी मिलेगी 30 से 40, मतलब 40,000 रखिए, जैसे कहीं पर बता रहा है 30,000, कहीं बता रहा है 40,000, तो 30 से 40,000 के बीच में पहले साल की सैलरी होगी। अंतिम लास्ट 4 साल में आपका 50,000 सैलरी हो जाएगा। आपको टोटल डिटेल जोड़ के बताएंगे, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है। इस तरह से 4 साल का ड्यूटी होगी। और बता दें कि जो ट्रेनिंग होती थी पहले वो 9 महीने की होती थी, अब जो ट्रेनिंग होगी मात्र 6 महीने की होगी। क्लियर? बता दें, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों में इस स्कीम को लागू किया गया। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, 4 साल ड्यूटी कीजिए, 75% को रिटायर कर दिया जाएगा, 25% वाले, मतलब 25% को रेगुलर रखा जाएगा, वो भी शर्त के आधार पे। अगर आपका शारीरिक, मानसिक वगैरह जांच की जाएगी, आप कंफर्टेबल हैं, मजबूत है तो रखा जाएगा, नहीं तो आउट। कि किस कैटेगरी पर किस तरह का आपको पद मिलने वाला है। तो यहाँ पे बात कर लेंगे जनरल ड्यूटी, आपको बगल में दिख रही होगी, गौर से देखिएगा। जनरल ड्यूटी में 10th होनी चाहिए और एज क्या होनी चाहिए, 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। टेक्निकल के लिए आपका 10+2 PCM होना चाहिए और एज 17.5 से 21 होना चाहिए। आज एक क्लर्क 10+2 होनी चाहिए और एज तो सेम 17.5 से 21 होनी चाहिए। नर्सिंग के लिए 10+2 होना चाहिए, PCB होनी चाहिए और 17.5 से 21 होनी चाहिए। ये थे आपका क्वालिफिकेशन, मतलब हिंदी बोल लें शैक्षणिक योग्यता। आ जाइए थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं सैलरी के बारे में। हम सैलरी तो पीछे बता दिए थे ना, लेकिन फुल डिटेल। तो सैलरी ऑफ अदर बेनिफिट्स, मतलब सैलरी के अलावा आपको और क्या क्या सुविधाएं इस अग्निपथ जो स्कीम है इसके तहत क्या क्या मिलेगी। तो आ जाते हैं, यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही हो बगल में, देखिएगा है क्या। फर्स्ट ईयर आपको 4 साल ड्यूटी देनी है। फर्स्ट ईयर में आपका टोटल अमाउंट जो मिलने वाला है 4,76,000। ये जो है आपके हाथ में आएंगे 70% इन हैंड, मतलब 70% आपके हाथ में जाएगा, 30% फंड में जाएगा और 30% सरकार भी फंड करेगी, मतलब 60% फंडिंग होगा। ठीक है। आपका इसी तरह से हर साल होते जाएगा। आ जाते लास्ट साल, चौथे साल में आपका जो मंथली हो जाएगी वो हो जाएगी, सॉरी इनकम है सालाना जो है 6,92,000, क्योंकि आपका वेतन यहाँ पे बढ़ रहा है ना, उस टाइम कम था फर्स्ट में, लास्ट में आगे बढ़ा है, तो आपका सालाना इनकम हो गया कितना, 6.92 लाख। और यहाँ पे भी आपका 30% फंड में जाएगा, 30% सरकार फंड करेगी, 60% रखा जाएगा। आपका 4 साल ड्यूटी खत्म होने के बाद आपको क्या किया जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, मानसिक, लिखित वगैरह वगैरह जो भी। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, मतलब उनके अनुसार आप शर्तों को पूरा नहीं कर पाए, तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो रिटायरमेंट पे आपको क्या मिलने वाली है, सेवानिधि। यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा 11.71 लाख रुपये, मतलब 11,71,000 रुपये आपको मिलेगा रिटायरमेंट पे, वो भी क्या, टैक्स फ्री। क्लियर। अगर 4 साल के सेवा के दौरान अगर आप शहीद हो जाते हैं ऑन ड्यूटी, तो क्या होगा कि आपको 1 करोड़, आपके परिवार को, अगर आप शहीद हो जाते हैं तो आपके परिवार को 1 करोड़ प्लस टोटल सैलरी, मतलब जितनी टाइम आपका जॉब का बचा हुआ था 4 साल के अंदर, उस टोटल सैलरी को दिया जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं डिसेबल, मतलब अगर आपके शरीर में गोली लग गई या विकलांग हो गए, मतलब कुछ तरह का प्रॉब्लम आ गया, शरीर डिसेबल हो गया, तो सरकार के तरफ से 44 लाख रुपया प्लस सैलरी, मतलब जितनी समय तक का आपका ड्यूटी बचा हुआ है
टोटल सैलरी प्लस 44 लाख रुपया दी जाएगी। ये था सैलरी टू अदर बेनिफिट्स। ठीक है, बात कर लेंगे। कुछ लोगों का सवाल है कि लड़कियों को भी क्या इसमें रखा जाएगा। कभी इस तरह की जानकारी नहीं मिली है, धीरे धीरे जानकारी आएगी तो आप लोग को बता दी जाएगी। हाँ, हमारे जो नेवी के चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, इन्होंने एक सूचना दी है लड़कियों के लिए कि नेवी में लड़कियों के लिए ऐसी सुविधाएं दी जाएगी। बात कर ले जो भी दो ये सब जो होता है आपका टफ लेवल का होगा, तो फिजिकल और जो भी होता है रिटर्न सब होगी जैसे पहले होती थी, सेम प्रोसेस रहेगा। हाँ, यहाँ पे बात कर लेंगे कि भारत क्या पहला कंट्री है जो इस तरह का नियम लागू कर रहा है। तो आपको बता दें, इसका नाम रखा जाता है टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ये पहला भारत में स्कीम नहीं है। इससे पहले कई देश मतलब कर रहे हैं, इस पे फॉलो करते आ रहे हैं और इसका दोनों पहलू है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। इसमें क्या है, ये सबसे पहले इजराइल ने अपनाया। आप इजराइल के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो गूगल मार के देखिए। वो ऐसा एक कंट्री, एक वैसा देश जहाँ का प्रत्येक नागरिक सैनिक है, उसका आंसर आएगा क्या, इजराइल। तो इजराइल में ऐसी सुविधाएं है, पहले से चल रही है। इसके अलावा आपका नॉर्वे आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया आ जाएगा, स्वीडन आ जाएगा। इन देशों में ये रूल्स नियम वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है एज का, क्योंकि हम लोग जैसी इजराइल की बात तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इजराइल की आबादी कम है, इंडिया आबादी पॉपुलेशन में आगे है। तो इंडिया के लिए ये शायद यहाँ के पब्लिक जो युवा हैं उनके लिए टफ हो, क्योंकि आबादी के अनुसार अगर इस तरह की होगी तो 4 साल बाद तो वे बेरोजगार हो जाएंगे। 4 साल ड्यूटी करने के बाद अगर वो 21 में ड्यूटी लेते हैं तो 25 वर्ष में वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। 25 के बाद फिर वही परेशानी, पढ़िए। हाँ, इससे के बाद ऑप्शन है कि दूसरा नौकरी की तैयारी कीजिए, लेकिन का लय तो टूट जाएगा, पढ़ाई का जो लय होता है वो तो टूट जाएगा। 4 साल में वो फिर तैयारी करेंगे, बहुत परेशानी आएगी। लेकिन इसके लिए भी निदान निकाला गया है कि हमारे केंद्र सरकार की तरफ से भी एक अपॉर्चुनिटी आई है कि पैरा मिलिट्री फोर्स में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर। इसी के साथ योगी बाबा भी यूपी पुलिस या अदर नौकरी में प्राथमिकता देने की बात कहे हैं, खासतौर पर पुलिस में बोले हैं। तो क्लियर हो गया आप लोग का कि ये क्या था, किस लिए पंगा हो रही है, लोग रोड पे क्यों आ रहे हैं, परेशानियां क्या है। क्लियर।